ईरान डील की भीख मांग रहा है। जंग बंदी ना हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि ईरानी ड्रोन्स, नेवी और फजाइया और रेडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं क्योंकि वो तबाह हो चुके हैं। ईरान अब तबाह हो चुका तो नेटो ममालिक भी मदद के लिए तैयार हो गए। ईरान के खिलाफ हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। तखमीना लगा लिया, ईरान में अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। जंग से पहले ईरान मशरिक वस्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा था। ईरान पर B-2 बमबार तैयारे से हमला ना करते तो वो जौहरी हथियार बना देता। वाज़ेह करना चाहते हैं, ईरान के हाथ एटमी हथियार नहीं आना चाहिए। ईरान की अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमेरिका से दूरी इख्तियार करें। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, मुज़ाकरात नहीं। अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। आला हुकाम अमन के हवाले से पेश की गई तजावीज़ का जायजा भी ले रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जंग का मुस्तकिल खात्मा और नुकसानात का अजाला हो। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहता है। अमेरिका अपने जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं अमेरिका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात, पाकिस्तान के जरिए पैगामात की तरसील जारी है। अमेरिका के 15 नुकात पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत दीगर ममालिक भी इस इक़दाम की हमायत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ैदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन अस-सफ़दी से टेलीफोनिक राब्ता इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के अज़्म का अयादा किया। मुज़ाकरात की कोशिशें। अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए हटाया। ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह मुज़ाकरात की राह को हमवार करने के तनाजुर में किया गया। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के सालिसीन अमेरिका और ईरान के दरमियान फौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग बंदी हो सके, जिसके बाद मुज़ाकरात मुमकिन हो। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने दोनों ईरानी रहनुमाओं का नाम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हिट लिस्ट से निकाला। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए दोनों रहनुमाओं का होना जरूरी करार दिया था। मुज़ाकरात का हल ना निकला तो सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ शदीद कार्रवाइयों का हुक्म देंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान जंग में फैसला कुन हमले के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस गौर कर रहा है। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियारों को मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने पर भी गौर जारी है। ऑपरेशंस में अफवाज की तैनाती और वसी पैमाने पर बमबारी मुहिम शामिल हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में हम दिफाई मिसाइल सिस्टम्स के ज़खायर को ख़त्म किया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले न रुके। बमबारी में पासदाराना इनकलाब नेवी के कमांडर अली रज़ा तंगसेरी शहीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक अली रज़ा तंगसेरी का हरमुज़ बंद करवाने में अहम किरदार था। मशहद में बमबारी के बाद आग भड़क उठी। तेहरान, कराच और शहरियार में धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के अब तक 10,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 300 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरान के 92% बहरी जहाज तबाह कर चुके। रॉकेट साज फैक्ट्रीज मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुई हैं। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार। हैफा में पावर प्लांट को फिर निशाना बनाया। रॉकेट के कुछ हिस्से नेगेव के सहराई इलाके पर गिरे। धमाके के बाद धुएं के बादल छा गए। ईरानी मिसाइलों और क्लस्टर गिरने से इसराइल के वस्ती इलाकों में भारी नुकसान। हिजबुल्लाह ने तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल दाग दिए। लबनान में इसराइली बमबारी से 5 शहरी जान बहक। सऊदी अरब पाकिस्तान की दानिशमंदाना सफारतकारी का मोतरफ। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालिकी का कहना है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले इंतहाई तशवीश का बायस हैं। ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी खिलाफ हैं। ईरानी हमलों के नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया हुआ।
20 ममालिक का आबनाए हर्मुज़ खुलवाने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। बरतानिया और फ्रांस इस हफ्ते फौजी मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाना है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं कि आबनाए हर्मुज़ की बंदिश ने तेल, गैस और खाद की तरसील को रोक दिया। जंग रोककर सिफारतकारी और आलमी कानून की पासदारी की तरफ लौटना जरूरी है। गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। बरतानवी ब्रेंट $106 फी बैरल, WTI $92 फी बैरल पर पहुंच गया। आबनाए हॉर्मोज तेल के साथ इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज की शरह। दुनिया का तकरीबन 95% इंटरनेट डाटा ज़ेर समुंदर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए मुंतकिल होता है। ये बारीक शीशे के तार समुद्रों की तह में लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये यूरोप, मशरिक वस्ता, जनूबी एशिया के दरमियान तेज तरीन डिजिटल रूट फराहम करता है। पाकिस्तान की ज्यादातर इंटरनेट केबल्स कराची के जरिए इसी खत्ते से जुड़ी हुई हैं। आबनाए हॉर्मोज में मौजूद इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचा तो जनूबी एशिया की डिजिटल मईशत को शदीद धचका लगेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई ममालिक के सरबराहों से बातचीत की। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से तनाज़ा हल करने पर जोर दिया। मुआशी इलाकाई और कौमी चैलेंजेस से निपटने का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। कौमी सलामती, मुआशी इस्तेहकाम समेत दीगर अमूर पर गौर। उभरते इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तफाक राय और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। वफाकी वज़रा की पेट्रोलियम कीमतों को मुस्तहकम रखने और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। मीटिंग से कबल इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, कफ़ायत शुआरी मुहिम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी से मुताल्लिक फैसले पर सदर को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म का CPEC 2 पर काम तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने ईरान और खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से राब्तों पर एतमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ की क़याम अमन की कोशिशों पर भरपूर खराज तहसीन। दोनों वज़राए आज़म का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। ईरानी जजीरे खाक पर बड़ी जंग का खतरा। पेंटागन का मशरिक वस्ता में मजीद 2500 अमरीकी फौजी भेजने का ऐलान। कहा, 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले फौजी मशरिक वस्ता रवाना किए जाएंगे। ज़मीनी अफवाज की तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फौजी ऑप्शंस फराहम करना है। ईरान ने खाक जजीरे पर दिफाई तैयारियां बढ़ाना शुरू कर दी। ईरान ने खाक साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी। बड़ी तादाद में कंधे से चलने वाले रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी। शिया उलमा कौंसल पाकिस्तान ने ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान का मसालिहाना किरदार खुशाइन करार दिया। कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद नकवी कहते हैं, कशीदगी और महाजराई की बजाय इज्तमाई सोच अपनाने की ज़रूरत है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के हकूक़ के असूल और आज़ादी की जंग लड़ रहा है। मुल्क किसी भी महाजराई का मुतहम्मिल नहीं, लिहाजा यकजहती और हम आहंगी से मसाइल को हल करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान की मतवाज़न और सफारती पॉलिसी वक्त की आम ज़रूरत है। शिया उलमा कौंसल इजलास में मुल्क की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेहकाम की दुआ की गई। PSL 11 का मेला लाहौर में सच गया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने ट्रॉफी के साथ ग्राउंड में दबंग एंट्री दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। कौमी तराने की गूंज ने दिलों को गरमाया। पहले मुकाबले में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और नई टीम हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने। कलंदर्स का किंग्समैन को जीत के लिए 200 रन का हदफ।
तमाम मैचेस बगैर शायकीन के होंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अप्रैल और इसके बाद के लिए सप्लाई तसल्ली बख्श करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर से मुतालिक अहम इजलास। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में तैयारियों का जायजा। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। आइंदा हफ्तों में सप्लाई महफूज बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। MQM वफ़द से मुलाकात। मुत्तहिदा की 28वीं तरमीम में आर्टिकल 140 से शामिल करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म ने बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आइनी तरामीम दोबारा ड्राफ्ट करने की हिदायत की। आइनी तरामीम लाने में और मंजूर कराने के लिए लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक। MQM ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर वज़ीर-ए-आज़म से कोई शिकायत नहीं की। MQM वफ़द अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली मुलाकात और इस्लामाबाद में एक मुलाकात भी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की सेनेटर शहरीन रहमान की रहाइश का आमद। बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। फातिहा खानी की। वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइश गाह गए। फरियाल तालपुर की बेटी आयशा तालपुर की शादी पर उन्हें और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी। PTI की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा बानी PTI को अदालतों में जाकर अपने केसेस लड़ने चाहिए। रिहाई ना होने पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सोच अच्छी नहीं है। PTI पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से साजिशें करती आ रही है। हुकूमत जाते ही PTI क़यादत ने IMF को ख़त लिखा। बानी PTI का मौक़िफ़ था हुकूमत नहीं तो IMF कर्जा भी ना दे। पाकिस्तान को बाहर से दुश्मनों की जरूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कुछ लोग डील के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जाने से गुरेज नहीं करते। पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। बानी PTI के बेटे की ईद पर आधा घंटा बात करवाई गई। मजीद कहा कि तमाम कुव्वतों को एहसास है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। इसहाक डार मौजूदा सूरत हाल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रहनुमा PTI मुराद सईद सेनेट की नशस्त नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले की बुनियाद पर आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशस्त खाली हो गई। तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक आलिया हमजा को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आलिया हमजा सानह 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता हैं। और $2 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग टिकटॉकर डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ घेरा तंग। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने पूरी जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने अदम पेशी की बुनियाद पर फजीला अब्बासी की दरखास्त जमानत मुस्तरद की। तहरीरी हुक्मनामा जारी। फजीला अब्बासी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत ने कहा दरखास्त गुजार कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत की रियायत का जानबूझकर गलत फायदा उठा रही हैं। फजीला अब्बासी की दरखास्त 13 जनवरी 2026 से ज़ेर इल्तवा है। तहरीरी फैसले में कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में कोई हुक्म इम्तना जारी ही नहीं किया है। दूसरे केस के हुक्म इम्तना की वजह से इस दरखास्त पर रायत दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की बरसात। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश और यालाबारी। NTMA ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है।